नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, डीएपी खाद की आपूर्ति का संकट जल्द किया जाएगा दूर। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए पहले टर्म का कार्यक्रम किया जारी। 100 करोड़ कोविड टीकाकरण की उपलब्धि हासिल करने को लेकर देश अग्रसर। अब तक 98 करोड़ 62 लाख 56 हजार से अधिक लगाए गए टीके। और देश भर में आज मनाया जा रहा है ईद मिलादुन्नबी का पर्व। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। भारत कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल करने के निकट है। ऐसे में आकाशवाणी उन सभी लोगों, चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कार्मिकों का अभिनंदन करता है जिन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान दिया है। इसके साथ ही हम आप सभी को सतर्क करना चाहते हैं कि कोविड अभी गया नहीं है। हमारी आप सभी से अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय में कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह की स्वच्छता बनाए रखने पर ध्यान दें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि डीएपी खाद की आपूर्ति का संकट जल्द दूर किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार प्रयासरत है। राज्यों को जल्द ही खाद की आपूर्ति बहाल की जाएगी। उन्होंने कल जोधपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि किसानों को खाद पर मिलने वाली सब्सिडी भी केंद्र ने बढ़ा दी है। इससे किसानों को फायदा मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय उर्वरक मंत्रालय से अक्टूबर माह में 1,10,000 मैट्रिक टन डीएपी राजस्थान को उपलब्ध कराए जाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आपूर्ति में सुधार के लिए लगातार प्रयास कर रही है। श्री गहलोत ने कल उर्वरकों की उपलब्धता की समीक्षा बैठक में कहा कि जिला कृषि अधिकारी किसानों के बीच जाकर उन्हें डीएपी के वैकल्पिक उर्वरकों के बारे में जानकारी दें। किसानों को बताया जाए कि डीएपी की उपलब्धता नहीं होने पर सिंगल सुपर फॉस्फेट एसएसपी को डीएपी के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। राज्य सरकार ने कहा है कि रोडवेज के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के 476 करोड़ रुपए का भुगतान दीपावली से पहले कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दी जा रही ग्रेच्युटी और अन्य परिलाभ की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने निगम कर्मचारियों की ओर से प्रस्तावित हड़ताल को वापस लेने का आह्वान करते हुए कहा कि वे आगामी पटवारी परीक्षा के लिए रोडवेज बसों का सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित करें। श्री गहलोत ने कहा कि ग्रेच्युटी के 476 करोड़ रुपए में से 200 करोड़ रुपए की राशि वित्त विभाग द्वारा इसी सप्ताह जारी कर दी जाएगी। शेष 260 करोड़ रुपए की व्यवस्था लोन के माध्यम से की जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने वर्ष 2021-22 की 10वीं और 12वीं की कक्षा के पहले टर्म की बोर्ड परीक्षाओं के लिए प्रमुख विषयों का परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। डेटशीट के अनुसार 10वीं के प्रमुख विषयों की परीक्षा 30 नवंबर से और 12वीं की 1 दिसंबर से शुरू होगी। सर्दियों के मौसम को देखते हुए दोनों कक्षा की परीक्षाएं सुबह 10:30 बजे के बजाय सुबह 11:30 बजे से होगी। बोर्ड ने कहा कि 10वीं और 12वीं के गौण विषयों के परीक्षा कार्यक्रम स्कूलों को अलग से उपलब्ध कराए जाएंगे। 10वीं कक्षा के गौण विषयों की परीक्षा अगले महीने की 17 तारीख से और 12वीं की अगले महीने की 16 तारीख से शुरू होगी। बोर्ड ने बताया कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं साथ संचालित की जाएंगी। प्रमुख विषयों के प्रत्येक पत्र की परीक्षा अवधि 90 मिनट की होगी। राजस्थान उच्च न्यायालय ने रीट भर्ती 2021 में कथित पेपर लीक और अनियमितता के मामले में दायर जनहित याचिका में दखल से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता भी भर्ती परीक्षा में शामिल हुआ था। ऐसे में वह मुद्दे को जनहित याचिका के तौर पर नहीं उठा सकता। इसीलिए वो चाहे तो एकल पीठ में याचिका पेश कर सकता है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर, फेसबुक पर AIR न्यूज राजस्थान और यूट्यूब पर राजस्थान AIR न्यूज पर भी सुन सकते हैं। समाचार अभी और भी हैं, पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। 100 करोड़ कोविड टीकाकरण की उपलब्धि हासिल करने को लेकर देश तेजी से कदम बढ़ा रहा है। अभियान के तहत अब तक देश भर में 98 करोड़ 62 लाख 56 हजार से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 69 करोड़ 98 लाख से ज्यादा को पहला और 28 करोड़ 64 लाख से अधिक को दूसरा टीका लगाया गया है। इधर 100 करोड़ वैक्सीनेशन के लक्ष्य को लेकर प्रदेश में भी तेजी से टीकाकरण जारी है। विभिन्न जिलों में लोगों में इसे लेकर उत्साह है। प्रदेश में अब तक कुल 6 करोड़ 6 लाख 55 हजार से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। 4 करोड़ 20 लाख 25 हजार से ज्यादा को पहली और 1 करोड़ 86 लाख 29 हजार से अधिक को दोनों डोज दी गई हैं। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। राज्य के 32 जिलों में कल कोरोना संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया। सिर्फ जयपुर जिले में 2 व्यक्तियों में संक्रमण की पुष्टि हुई। कल इस बीमारी से एक और रोगी ठीक हुआ। अब तक 9,45,395 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। राज्य के 10 जिलों में सक्रिय मामलों की संख्या 43 है। वहीं 23 जिलों में फिलहाल कोई सक्रिय मरीज नहीं है। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़ी खबरें। आजादी का अमृत महोत्सव। आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग की ओर से आजादी का अमृत महोत्सव के तहत चलाई जा रही श्रृंखला में श्रोताओं के संदेश आमंत्रित किए जा रहे हैं। श्रोता देशभक्ति और प्रेरणादायी संदेश रिकॉर्ड कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। इन संदेशों को समाचार बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलादुन नबी आज देश के विभिन्न भागों में मनाया जा रहा है। कोविड के प्रतिबंधों के कारण अधिकतर जगहों पर मिलाद बड़े पैमाने पर आयोजित नहीं होगा। कोविड नियमों और दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मिलाद महफिल और सीरात मजलिस आयोजित की जाएगी। इस अवसर पर धर्मगुरु पैगंबर मोहम्मद के जीवन और संदेशों के बारे में बताएंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोगों को मिलादुन नबी की बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 24 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 82वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों से इस कार्यक्रम के लिए सुझाव देने को कहा है। नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। प्रदेश में सक्रिय हुए नए पश्चिमी विक्षोभ से कल कई स्थानों पर बारिश के समाचार हैं। भरतपुर और धौलपुर में हल्की से मध्यम बारिश हुई। टोंक में भी बारिश दर्ज की गई। किसानों का मानना है कि बारिश की वजह से सरसों की बुवाई में देरी होगी, जिससे पैदावार में कमी की संभावना है। झालावाड़ के झालरापाटन में हुई बरसात से फसलों को नुकसान पहुंचा है। राज्य में हुई बारिश से लोगों को गुलाबी सर्दी का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आज बारिश का दौर समाप्त होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि डीएपी खाद की आपूर्ति का संकट जल्द दूर किया जाएगा। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए पहले टर्म का कार्यक्रम जारी कर दिया है। 100 करोड़ कोविड टीकाकरण की उपलब्धि हासिल करने को लेकर देश अग्रसर है। अब तक 98 करोड़ 62 लाख 56 हजार से अधिक टीके लगाए गए हैं। और देश भर में आज ईद मिलादुन नबी का पर्व मनाया जा रहा है। इसी के साथ
प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।